स्क्रीन के उस पार बैठे शख्स को मेरी तरफ से सलाम। आप जो भी हैं, जहां से भी हैं, उम्मीद है आप खुश होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारे भाइयों का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया और सपोर्ट किया। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, आप ज़रा देखें मेरे हाथ में क्या है। इट्स अ बुक, राइट? आपको भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ये बुक नहीं है। यानी जो रियलिटी में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, हम उस तरीके से उसको देख नहीं सकते। अब ये बात कही गई थी तकरीबन 200 साल पहले। एक जर्मन फ़िलोसोफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट, और उनका बुनियादी मकसद ये था कि वो लोगों को समझाएं कि लोग जिस नज़रिए से, यानी जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, चीज़ें उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती। यानी दोज थिंग डजंट एग्जिस्ट इन देयर ट्रू फॉर्म। यानी हम चीज़ों को जिस तरीके से परसीव करते हैं, वो उस तरीके से एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि भाई हम कभी रियलिटी तक पहुंच ही नहीं सकते। If we conclude the teachings or the philosophy which he have given us, we can say that reality is not made for humankind. We are not supposed to understand that because we have our own perceptions. तो चलिए आज हम इस वीडियो में इन चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करके सही तरीके से समझते हैं, यानी सिंपल मानों में समझते हैं। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इमैनुअल कांट की। अब हमारे पास इमैनुअल कांट जो एक जर्मन फ़िलोसोफर थे, 18वीं सेंचुरी के बहुत जाने माने फ़िलोसोफर थे, और उन्होंने बहुत सारे फ़िलोसफी में कॉन्सेप्ट दिए थे जो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग थे भाई। मतलब बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं। अब उनके लाइफ का जो मेजर वर्क था, यानी मेजर काम जो उन्होंने किया है ना, वो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ पे काम किया है कि भाई ह्यूमन माइंड जो है रियलिटी को किस तरीके से समझती है। जस्ट ही हैव स्टडीड अबाउट द रियलिटी ऑफ माइंड, द वर्किंग ऑफ माइंड एंड हाउ वी परसीव द रियलिटी। अब पहले तो हम रियलिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रियलिटी चीज़ क्या है। अब हमारे पास जनरल डेफिनेशन में अगर हम रियलिटी को देखें, रियलिटी इज़ समथिंग एब्सोल्यूट, आई गेस नॉन चेंजिंग थिंग। भाई वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। लेट्स सपोज अगर दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं तो वो सारों के लिए सेम है। आप किसी को भी बोल दें कि भाई जो चीज़ स्टार्ट हुई है वो ख़त्म हो गई, इट्स अ लॉजिकल थिंग, और सब मान जाएंगे भाई जिस चीज़ का स्टार्ट है, इफ़ समथिंग इज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब उसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होगा। ये एक रियलिटी है। इसी तरीके से हम अगर किसी भी नंबर को ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसमें हम +1 कर लेते हैं, तो वो नंबर खुद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक रियलिटी है, इट्स अ काइंड ऑफ रियलिटी। और नंबर्स आर इनफाइनाइट, ये भी एक रियलिटी कि भाई नंबर तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर पे भी हम एक तो जोड़ सकते हैं भाई। अगर हम सबसे ज़्यादा नंबर पे एक जोड़ेंगे तो वो नंबर जो है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा रहेगा ही नहीं। लाइक दैट नंबर वुडंट बी द लार्जेस्ट नंबर बिकॉज वी आर एडिंग 1 टू इट, तो फिर वो और ज़्यादा होगा। इट्स अ काइंड ऑफ कंटिन्यूस इनफाइनाइट थिंग। तो रियलिटी कुल मिला के बात ये कि भाई एक नॉन चेंजिंग चीज़ है और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है तो वो एक रियलिटी है। अब हमारे पास कांट ने क्या बोला था? कांट ने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। अब एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास फिनोमिना था और दूसरा हमारे पास नोमिना था। अब फिनोमिना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिनोमिना। अब फिनोमिना क्या चीज़ है? सिंपल मानों में अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करें तो भाई फिनोमिना हमारे पास ये चीज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द के चीज़ों को, अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से परसीव करते हैं। आप लेट सपोज हमने आगे देखा कि एक कूलर रखा हुआ है, लेट सपोज एक कूलर रखा हुआ है, तो हम उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हैं? हमारे माइंड में उसकी शेप, उसके काइंड ऑफ फीलिंग और काइंड ऑफ एक्सपीरियंस क्या बन रहा है, वो हमारे पास फिनोमिना है। हम चीज़ों को किस तरीके से परसीव करते हैं। अब चीज़ों के बारे में हमारा डेफिनेशन क्या है, चीज़ों के एग्जिस्टेंस के बारे में हमारा डेफिनेशन क्या है, चीज़ों के खुद के वजूद के बारे में हमारा डेफिनेशन क्या है। ये तो हो गई फिनोमिना की बात, like how we perceive things, how we perceive the existence, how we perceive the entity। किसी भी चीज़ को हमने किस तरीके से परसीव करना है, वही वो हमारे पास फिनोमिना है। अब दूसरा जो है वो नोमिना है। ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करा था कि भाई नोमिना। अब नोमिना वो चीज़ है कि वो चीज़ जो है किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, यानी
वट सॉर्ट ऑफ थिंग इज एग्जिस्टिंग आर एग्जिस्टेंट इन इट्स ओन वे, वो खुद में क्या है, इन रियल वो क्या है। अब पहले हमने अगर फिनोमिना की अगर बात की थी ना, फिनोमिना में तो हमने अपना परसेप्शन दिया हुआ था, वी हैव परसीव्ड दैट थिंग, बट नोमिना में असल में चीज मैटर करती है कि भाई वो चीज है क्या, असल में रियलिटी क्या है। अब एक लाइन में समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। एक में फ़र्क क्या है कि भाई फिनोमिना वो चीज़ है जिस तरीके से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, और नोमिना वो चीज़ है जो चीज़ें जिस तरीके से होती हैं, जिस तरीके से रियल में एग्जिस्ट करती हैं। अब ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि उनका कहना यह था कि भाई देखो, इंसान जब पैदा होता है तो एक चश्मा लेके पैदा होता है, यानी एक ग्लास लेके पैदा होता है, यानी द ग्लासेस ऑफ परसेप्शन। आप चीज़ों को परसीव करोगे, आप अपने एंड से करोगे, यानी अपने परसेप्शन के हिसाब से करोगे। और एक लॉजिकल बात है कि भाई सबके परसेप्शन जो है अलग होते हैं। अब परसेप्शन अलग क्यों होते हैं, वाई? इसकी वजह है कि हमारे एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। वी हैव बीन प्रोग्राम डिफरेंटली, लाइक हमारा इन्वायरमेंट अलग है। लेट सपोज इफ वी आर कंपेयरिंग टू पीपल, वन इज लिविंग इन पाकिस्तान, वन इज लिविंग इन इंडिया, वन इज लिविंग इन अ काइंड ऑफ अ पुअर फैमिली, वन इज लिविंग इन अ काइंड ऑफ वेल्दी वेल ऑफ फैमिली। तो उसमें तो डिफरेंसेस होंगे, उनके परसेप्शन में डिफरेंसेस होंगे, उनके माइंडसेट में होगा, उनके अपब्रिंगिंग में होगा। तो ओवरऑल उनका जो नेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। अगर नेचर डिफरेंट हुआ, उनका माइंडसेट डिफरेंट हुआ, तो ऑटोमेटिकली उनका परसेप्शन भी डिफरेंट होगा। तो वो सेम चीज़ को, यानी वो चीज़ तो इन एग्जिस्टेंट, दैट इज द सेम थिंग। अब नोमिना में भी वो चीज़ सेम है, लेकिन उसका फिनोमिनल जो मीनिंग है, फिनोमिना में वो चीज़ सेम नहीं रहेगी। क्यों? हमारे और आपके परसेप्शन अलग है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, आपकी डेफिनेशन किसी चीज़ की अलग होती है, मेरे डेफिनेशन किसी चीज़ की अलग होती है। तो इस वजह से हम रियलिटी जो है उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वी कांट अचीव नहीं कर सकते, यानी वी कांट अचीव दैट। अब इमैनुअल कांट भी यही बोलते हैं कि भाई आप तो एक चश्मा लेके पैदा हुए हो फिनोमिना का। आप फिनोमिना वाले चश्मे से जितना भी देखोगे, लेट सपोज अगर आपने जी ग्रीन ग्लासेस पहन लिए तो दुनिया आपको ग्रीन ही दिखेगी, दुनिया आपको जो है ना ग्रीन ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपने ग्रीन चश्मे लगाए हुए हैं। मसला आपके विजन में नहीं है, मसला तो उस चश्मे में है ना, क्योंकि वो चश्मा आपको दिखा रही है कि भाई ये चीज़ भी ग्रीन है, ये चीज़ भी ग्रीन है, ये चीज़ भी ग्रीन है, बट इन रियलिटी वो डिफरेंट कलर्स है और हम वो चश्मा उतार नहीं सकते। वाई? बिकॉज वो चश्मा तो हमारा परसेप्शन है। अब परसेप्शन के जरिए हम चीज़ों को परसीव करते हैं। लेट सपोज हमने चश्मा उतार दिया, परसेप्शन हमारे पास नहीं हुई, तो हाउ कैन वी रिसीव इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन वी रिसीव नॉलेज, हाउ कैन वी रिसीव एनीथिंग। मतलब हम किसी चीज़ को परसीव नहीं कर सकते, किसी चीज़ को रिसीव नहीं कर सकते, तो हाउ कैन इवन वी प्रोसेस दैट। हमारा माइंड तो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा ना भाई। किसी चीज़ को प्रोसेस करने का जो पहला स्टेप है वो तो यही है कि भाई आप चीज़ों को परसीव करते हो, यू आर परसीविंग थिंग्स, देन यू आर प्रोसेसिंग इन इट एंड लाइक देन यू आर हैविंग एन काइंड ऑफ आउटकम। फिर आप उसको रिजल्ट देते हो कि भाई हाँ यार ये चीज़ ये है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? परसेप्शन है। आप किसी चीज़ को परसीव करते हो, लेकिन आप परसीव वाले जो हमारे पास मशीनरी नहीं है, परसेप्शन ही नहीं है, तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन थिंग्स। तो इमैनुअल कांट ने भी यही बोला था कि भाई आप नहीं कर सकते, आप रियलिटी में नहीं जान सकते। अब ओवरऑल उनकी बात भी यही थी कि भाई द रियलिटी इज़ नॉट मेड फॉर ह्यूमन काइंड्स, नो। अब हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं। यहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हमारे पास ट्रुथ जो है वो लॉजिकल ट्रुथ जो जिसे बोलते हैं, या बहुत ही कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है उसको लेके चलना होगा, या देयर वुड बी ए काइंड ऑफ रिलेटिव ट्रुथ, उसको लेके चलना होगा। इंसान को कहीं ना कहीं तो पहुँचना है। अब इमैनुअल कांट के हिसाब से इंसान जो हमारे पास एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है ना उस तक पहुँच ही नहीं सकता। उसकी रीज़न यही है जो मैंने आपको बताई कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से परसीव कर रहे हो, उसकी रीज़न ये है। तो इस वजह से आप जाहिर से बातें नहीं कर सकते। और आप परसीव लेट सपोज अगर करते भी हो, अगर आप परसीव करते हो तो अपने हिसाब से करोगे। मैं अपने हिसाब से करूँगा, जो दूसरा बंदा है वो अपने हिसाब से करेगा, जो तीसरा बंदा है वो अपने हिसाब से करेगा। तो फिर वही वाली जो डेफिनेशन आती है ना एब्सोल्यूट ट्रूथ की, वो नहीं रहती है। बिकॉज ट्रूथ हैव बीन डिफरेंशिएटेड, ट्रूथ हैव बीन अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, उसकी रियलिटी है। अब दूसरा वही नोमिना वाली बात आ जाती है। नोमिना वाली बात इज समथिंग इम्पॉसिबल टू ह्यूमन काइंड अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, क्योंकि परसेप्शन हम उतार नहीं सकते। तो अब ये सारी चीज़ें। अब दूसरा ये है कि हम रिलेटिव ट्रुथ जो है शायद उसको वो कर सकें, अचीव कर सकें। वी कैन गेट द नॉलेज विच इज़ काइंड ऑफ रिलेटिव, वी कैन गेट द ट्रुथ, वी कैन गेट द रियलिटी विच इज़ रिलेटिव। अब ये तो हमारे पास दूसरा डेफिनेशन है। ये हमारे पास जो है
एक दूसरा डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। लेट्स सपोज हम उसकी बात कर लेते हैं, जेडी कृष्णमूर्ति की बात कर लेते हैं। अब उनका एक सिंपल कोट है। अब वो क्या बोलते हैं, ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड। ट्रुथ जो हमारे पास है वो तो एक पाथलेस लैंड है, यानी उसमें कोई पाथ, कोई फिक्स, देयर इज नो फिक्सेशन इन इट। भाई फिक्सेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंड, इट्स जस्ट ए स्टेट। उनका मकसद ये था कि भाई इट्स नॉट ए जर्नी। फॉर एग्जाम्पल आपने जी जर्नी स्टार्ट करी, एक पॉइंट से स्टार्ट करी एंड देन यू आर गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ जर्नी एंड यू आर रीचिंग a certain destination. Truth is not like that. Truth is different thing. Truth is just the arena. It's the field. भाई जहाँ पे आप होते हो, it's just a state जिस पे आप होते हो। Truth इस तरीके की चीज़ है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। अगर हम ट्रुथ के डेफिनेशन को रिलेटिव लेके चलते हैं तो शायद किसी हद तक इंसान वहाँ पहुँच जाए, इमैनुअल कांट के हिसाब से। और अगर हम उसको एब्सोल्यूट लेके चलें तो वी कांट गेट देयर, और वो रीज़न मैंने आपको बताई वीडियो में। तो आप इस तरीके, मतलब इस जो उनकी व्यू थी वो तकरीबन कोई 200 साल पहले उन्होंने दी थी ये व्यू। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, उसका इंतज़ार रहेगा कमेंट सेक्शन में। और आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे एक्चुअल में चैनल का मकसद ये है कि हम डिस्कशन करें। दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इट्स फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इट्स फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ। और जिसने भी जो भी चीज़ कही है, डजंट मीन दैट इज हैव बीन एब्सोल्यूट। यार कोई चीज़ सही गलत कुछ नहीं होता भाई। अब पत्थर की लकीर नहीं है, चीज़ें गलत हो सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं। ट्रुथ इज समथिंग, अकॉर्डिंग टू मी ट्रुथ इज समथिंग दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूटनेस, एक्चुअल में एब्सोल्यूटनेस जो है वो ह्यूमन काइंड के लिए बना ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है? एक्चुअल में रीज़न ये है, एब्सोल्यूटनेस इज समथिंग विच नीड्स न्यूट्रलिटी, विच नीड्स रैशनैलिटी। तो बीइंग एज अ इरेशनल एनिमल और इरेशनल बीइंग, हाउ कैन समवन अचीव दैट स्टेट ऑफ रैशनैलिटी? आप खुद से सवाल करें, क्या आप रैशनल हैं? क्या मैं रैशनल हूँ? एंड द आंसर इज सिंपली नो। व्हाई? बिकॉज वी आर ह्यूमंस. We have been influenced by our environment. We have been influenced by the experiences. We have been influenced. Every single thing has a kind of certain influences on every single body of us because we are living. We are not fixed. Let's suppose हमारे पास कोई फिक्स चीज़ होती भाई, तो वो फिक्स चीज़ हो गई है। उसके ना तो बाद में एक्सपीरियंसेस होंगे, उसके ना तो बाद में चेंजिंग होगी, बिकॉज दैट्स फिक्स्ड। इफ़ वी आर बीइंग अ नॉन लिविंग थिंग, इसका मतलब तो हमारे एक्सपीरियंसेस वहीं पे रहेंगे, हमारे डेफिनेशन वहीं पे रहेंगे। वी आर नॉन चेंजिंग। बट एज बीइंग अ ह्यूमन, एज बीइंग अ लिविंग थिंग, तो हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज होते रहते हैं। वी कांट बी रेशनल, वी कांट टू स्टिक टू वन सोर्ट ऑफ माइंड सेट। लोगों के माइंड सेट चेंज होते रहते हैं, ख्यालात चेंज होते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो देयरफॉर वी कांट बी रेशनल। अगर हमें ट्रुथ तक पहुंचना है तो उसको हमने किसी एक डब्बे में, किसी एक डेफिनेशन में, किसी एक बाउंड्री में, वी कांट कैप्चर दैट, वी कांट कैप्चर दैट, बिकॉज ट्रुथ फॉर ह्यूमन शुड बी लिविंग, बाय ट्रुथ शुड बी लिविंग भाई। क्योंकि वी आर लिविंग ना, हम लिविंग ही हैं। वी आर चेंजिंग, वी आर एक्चुअली in a period of growth, we are actually in a timeline of growth and we are moving forward. तो हमें ट्रुथ को अगर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना है तो नॉलेज के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो सेल्फ नॉलेज हो या ओवरऑल इन्वायरमेंट की नॉलेज हो या जो भी चीज़ें हों, तो उसके ज़रिए हम करीब पहुंच सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि भाई हम उस मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे या उस मंजिल तक बहुत विद ए काइंड ऑफ 100% श्योरिटी वी कैन से दैट, वी कांट से दैट कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट इतना कह सकते हैं कि जैसे जयदी कृष्णमूर्ति ने कहा था ना कि इट्स ए स्टेट या इट्स ए पाथलेस लैंड, तो हम उस पाथलेस लैंड में शायद जा सकें, हम उस स्टेट में शायद जा सकें, हम उसको अचीव या कैप्चर या कनक्वर, वी कैन, as far as I know, we can't do these things, but we can experience that. So अगर आपने भी ऐसे ट्रुथ एक्सपीरियंस करना है तो इस चैनल में हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी सुनने के लिए शुक्रिया और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।